बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस में लगी बगिंग डिवाइसेस में 8 GB की ऑडियोज, जो तकरीबन 108 घंटे का डाटा बनता है, ये तमाम की तमाम ऑडियोज इस वक्त डार्क वेब पर फॉर सेल हैं। ये वो ऑफिस है जिसमें वजीर आजम अपनी काबीना से मिलता है। ये वो ऑफिस है जिसमें मुल्क के उमूर चलाए जाते हैं। ये वो ऑफिस है जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकातें होती हैं। और ये वही कमरा है जहां पर बैठकर मुल्क की सलामती के मामलात पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, अब तक 3-4 ऑडियोज आ चुकी हैं और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वाली ऑडियो के बाद अब नया पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है उस हैकर की तरफ से। मैंने पूरा मामला आपके सामने रखना है स्टेप वाइज कि ये हैकिंग हुई कैसे, ये डाटा इस वक्त अवेलेबल कहां पर है, इसकी कीमत क्या है, इसकी बिडिंग चल रही है, इसकी बोलियां लग रही हैं। एक एटमी पावर, एटमी ताकत वाले मुल्क के जो राज हैं वो इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और ये मामला अब कितना खतरनाक होगा, और हैकर की तरफ से किस तरह से मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से भी बात की गई है कि उनकी ऑडियोज भी इस मामले में, इस पूरी लीक्स में मौजूद हैं। और ऑडियो स्कैंडल नाजरीन कराम इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है कि इससे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और इस हुकूमत का बचना क्या, बहुत बड़े किरदारों का बचना भी अब नामुमकिन हो जाएगा अगर ये ऑडियो सामने आ जाती हैं। अब इन ऑडियोज को हुकूमती सतह पर खरीदने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन एक मर्तबा जो चीज आ गई वो आ गई। और ये क्या गारंटी है कि कल को ये हैकर फिर से इन्हें लीक नहीं करेगा। और इस सारे मामले में आपको ये बता दूं कि जब ये ऑडियो सुनी जाएंगी तो दिल दहल जाएंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ऑडियो सामने आई है, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और ये एक अनबिलीवेबल है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच भी पाकिस्तान में हो सकता है। 4 मजीद ऑडियोज भी हैं और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑडियोज हैं जिनमें पूरे का पूरा दबड़दूस होता है इनका बयानिया, और ये पूरे के पूरे बुरी तरह से गंदे तरीके से एक्सपोज होकर रह गए हैं। आप बल्कि पहले ये जरा सी ऑडियो सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या बात हो रही है। मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहे, उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें। तो मैं DGI से गया, तो मैंने वहाँ पर 30+ फोन कर दिया और मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त आप पागल लगेंगे ये सोच के। जी नाजरीन इकराम, ये जो ऑडियो है इसमें दरअसल मामला ये है कि PTI के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकिशाफ इसमें सामने आया है। ये कितना सख्त मामला बनेगा इनके लिए, ये तो बाद की बात है। ऑडियो लीक के मुताबिक एक नामालूम शख्स 30 अरकान को नोटिस देने का कह रहा है, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि हम लिस्ट बना कर देंगे किसको मिलना है, अप्रूवल लीडरशिप देगी। इस मीटिंग के अंदर राना सनाउल्लाह की मौजूदगी की भी इत्तलाआत हैं कि वो भी इसके अंदर मौजूद थे, उनकी ऑडियो भी है। फिर एक और बड़ी दिलचस्प मरियम की ऑडियो है। ये हाई मोरल ग्राउंड का पोल खुला है इसका, जब मुशर्रफ की वापसी पर कामरान शाहिद के शो में DGISPR ने कहा कि हम उन्हें यानी परवेज मुशर्रफ को वापस लाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे अगर उनकी फैमिली उन्हें लाना चाहे। तो मरियम बीबी का इनकलाब ठुस है, बुरी तरह से ठुस हुआ है। और ये जो इनकलाबी बनती हैं और ये अपने चचा को क्या कह रही हैं, जरा आप ये सोच लें। ये तो मरियम बीबी भी कह रही हैं कि अगर फौज ने लाना है तो लाना है, हम हाई मोरल ग्राउंड पर जाकर पहले ही कर देते हैं, बाद में फिर फायदा, वरना हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये एक और ऑडियो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बुरी तरह से उनके इनकलाब की लीक हुई है। इसके अलावा और बड़े मामलात हैं। मिफ्ता इस्माइल के हवाले से गिले शिकवे के पता नहीं टीवी पर आकर क्या क्या बातें करता रहता है।
इसहाक डार अंकल को लाना होगा। और इस सब के अंदर मरियम नवाज जो कहती थी कि ये तेल की कीमतें बढ़ाई गई, मियां नवाज शरीफ नाराज होकर मीटिंग से उठ गए। अब उनका ये बयानिया भी ठुस हुआ है। एक और ऑडियो आई है जिसमें वजीर आजम को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा खुद ये मरियम नवाज दे रही हैं। अब जरा आ जाते हैं नाजरीन कराम, पाकिस्तान में जो डाटा ब्रीच होता है, डाटा ब्रीच कोई नई चीज नहीं है। 2021 के अंदर नादरा जो है उसका बायोमेट्रिक आप सबके और मेरे अंगूठों के निशान वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। FIA ने ये नेशनल असेंबली की बॉडी को कंफर्म किया। इसके साथ ही साथ SECP जो है इसके अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनीज का डाटा होता है, वो ब्रीच हुआ। और मैसिव डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कंपनियों की लीक हो चुकी है। नादरा का सारा डाटा लीक हुआ है और आप नादरा का सारा डाटा मंगवा सकते हैं। बंदे का बस नाम बताएं, ID कार्ड नंबर बताएं, उसके अंगूठों के निशान तक आपके पास आ जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डाटा हैक हुआ जिसने पाकिस्तान के नेशनल सीक्रेट्स को लीक किया और 100 मिलियन से ज्यादा, 200 मिलियन की आबादी है, 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का डाटा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है पाकिस्तान में। अब आपने ये मामला समझना है कि ये माजरा क्या है। नाज़रीन कराम, ये ऑडियो आ कहां से रही है? 20 अगस्त पर हमें वापस जाना पड़ेगा और 20 अगस्त को एक व्यूअर है, एक यूजर है जिसका नाम है इंडी शेल। उसने एक हैक फोरम पर जाकर पोस्ट की कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा है। उस यूजर ने नया अकाउंट बनाया, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी इस डाटा पर और इस फोरम पर, और उसने सिर्फ और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लीक्स पोस्ट करने के लिए अकाउंट बनाया और तकरीबन 16 पोस्टें उस शख्स ने की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा फॉर सेल है 20 अगस्त को, ये यानी 1 महीना पहले। और उसने कहा कि उसके पास मुकम्मल कन्वर्सेशंस हैं। इसमें एक और चीज बड़ी अहम है, जब उसे पूछा गया कि विच पाकिस्तानी PM, तो उसने कहा प्रेसिडेंट एंड एक्स PM, यानी कि मौजूदा वजीर आजम और पाकिस्तान के फार्मर वजीर आजम यानी कि इमरान खान की इंपॉर्टेंट ऑडियोज उसके पास हैं। अच्छा, अब उस शख्स ने कहा कि जी 18 बिटकॉइन की बिड लगाएं। मिनिमम बोली जो है वो $3,45,000 से शुरू होगी। और उसने कहा कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, उसे मैं ऑडियोज का सैंपल दूंगा, पेमेंट वो बाद में कर दे। और फिर एक शख्स ने कहा कि ये स्कैमर है, ये टाइम जाया कर रहा है, तो उसने कुछ ऑडियोज पोस्ट कर दी ये साबित करने के लिए कि मैं स्कैमर नहीं हूं। अब उसने 3 ऑडियोज शुरू में पोस्ट की, एक PM की मरियम नवाज के साथ है जो कि वायरल हो चुकी है। 2 ऑडियोज वही हैं कैबिनेट मीटिंग की जो मैंने आपको सुनवाई हैं ऑडियोज। अब यहाँ पर नाजरीन कराम आपको ये बता दूं कि ये ऑडियो कॉल्स नहीं है, ये चीज बड़ी वाज़ेह है। ये दरअसल कोई ऐसी बगिंग डिवाइस है जो वजीर आजम के ऑफिस में लगी है और ये वजीर आजम की क्लोज प्रॉक्सी है, यानी कि ये वजीर आजम के करीब लगी है, क्योंकि इसमें वजीर आजम जो हैं उनकी ऑडियोज बहुत ज्यादा क्लियर हैं। अब बाकायदा तौर पर ये शख्स कह रहा है कि ये डाटा जिसने रिकॉर्ड किया और जिसने उससे हैक हुआ, आगे हैकर तक ये पहुंचा। ये चीजें तो अब जाहिर बात है किसी को इल्म नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये चीज अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। क्या मेरे मुल्क के कौमी राज उस हैकर से भारत खरीद सकता है हाईएस्ट बिड लगा के? क्या अमेरिका खरीद सकता है? क्या वो आपके, मेरे और 220 लाख लोगों के वजीर आजम को ब्लैकमेल कर सकता है? इसमें उस शख्स ने यहां तक बात की, जब फोरम पर सवालात हो रहे हैं, जैसे कमेंट्स होते हैं, आप किसी और फोरम पर जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उससे जब पूछा गया कि क्या इसमें मिलिट्री चीफ्स भी हैं, उसने यस का जवाब दिया। इसी दफ्तर में मिलिट्री चीफ्स की भी मुलाकातें होती हैं। आप अंदाजा करें कि कितने बड़े बड़े बुर्ज इससे गिर सकते हैं, कितने बड़े बड़े पिंडोरा बॉक्सेस खुल सकते हैं। छोड़ें बुर्जों को, छोड़ें पिंडोरा बॉक्सेस को, हमारे कौमी राज, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमारे मुल्क के मामलात, ये सब कुछ एट स्टेक हो चुका है इस वक्त। और ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच है। कुछ इतलाआत हैं कि मुबैना तौर पर हुकूमत अरबों रुपए में ये मजीद ऑडियोज लीक ना करने की ऑफर कर रही है उस हैकर को, और ये कि पेमेंट भी बिटकॉइन में वो लेगा।
मेरे पास जो इतलाआत आ रही हैं, उस हैकर ने एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया है और वो पाकिस्तान से बना है। तो ये ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन में ये पेमेंट वो लेना चाहेगा ताकि वो ट्रैप ना हो सके, पकड़ा ना जा सके, वरना पेमेंट ली तो उसे पकड़ लेंगे। और ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। और अब क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये ऑडियोज खरीद लेता है? क्या ये शख्स दोबारा उन्हें लीक तो नहीं करेगा? क्योंकि अगर किसी दूसरे शख्स ने की और वो लीक कर दी, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ये कि ब्लैक मेलिंग चलती रहे, किसी गलत हाथों में चली जाए ये ऑडियोज, तो ये मामला जो है ये बहुत खराब होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। चीजें इसी तरह से हैं और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। जितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इसे कहा जाए, ये कहना कम होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।